Hello everyone, I am Sajan Bhardwaj and today I am going to take the revision of your syllabus from the beginning of first chapter. Because it is the high time for the revision purpose and we have already completed the syllabus in various videos you have seen, but now I am starting entirely a new series for the revision purpose. And I will try my best to give the videos at a very regular interval so that before your exam you will be able to prepare your syllabus very well. In the revision videos I will take the all chapters, CBSE sample papers and previous year question paper. So one by one the videos will be prepared. It is not possible to prepare all the videos on the same day. तो टाइमली आपको सब कुछ मिलता रहेगा एंड सिंपली आई विल सजेस्ट यू, आई विल रिक्वेस्ट यू कि कीप ऑन वॉचिंग रेगुलरली. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके किसी दोस्त ने नहीं किया है तो उसे बोलें ताकि कोई वीडियो आप लोगों से स्किप नहीं हो. बिकॉज रेगुलरिटी विल पे यू. अगर आप रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस देखते रहेंगे, जो भी वीडियो आता रहेगा हर किसी को आप ठीक से देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द ब्राइट स्कोर. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज अगेन द फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. इन द प्रेजेंट वीडियो आई विल टेक सम न्यू टॉपिक आल्सो. जैसे हम पहले करते रहे हैं केमिकल रिएक्शन के टॉपिक में कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, वो चीजें तो होंगी ही होंगी. साइड बाय साइड आई विल ट्राई टू गिव समथिंग न्यू. तो इस वीडियो में हम कुछ नई चीजें भी शेयर करेंगे आपसे. एक बार देख लीजिए आज के जो टॉपिक्स रहने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. सेकंड, व्हाई डू सब्सटेंस रिएक्ट. इट इज ए न्यू क्वेश्चन. थर्ड वन, कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये ऑलरेडी जानते हैं आप बच्चे. एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये एक नई चीज है. एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये भी एक नई चीज है. और उसके बाद फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो आई विल ट्राई टू गिव समथिंग न्यू ताकि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करेंगे तो एक्स्ट्रा आपको कुछ मिलना चाहिए. यू डिजर्व इट, राइट. सो वी शैल स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन द सेम क्वेश्चन कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन है क्या. जैसे हम पहले भी बोलते रहे हैं, केमिकल रिएक्शन मींस ए प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर. इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन मींस परमानेंट चेंजेस. दोज परमानेंट चेंजेस इन विच न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. तो मैंने डेफिनेशन में एक नई फीचर ऐड कर दी है, परमानेंट चेंज. सो दोज परमानेंट चेंजेस इन विच न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन, दिस वन, राइट. तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करनी. केमिकल रिएक्शन की जब भी बात की जाती है तो देयर आर ऑलवेज सम मटेरियल. हमेशा कुछ न कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो रिएक्ट करने वाला होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके पास एक एसिड है और एक बेस के साथ जाकर के वो रिएक्ट करने वाला है तो इट विल सर्टेनली फॉर्म न्यू केमिकल एंड दैट केमिकल इज सॉल्ट अलोंग विद वाटर. सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स. इनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे. और ये जो बनने वाला है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. इसे प्रोडक्ट कहा जाएगा. सो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. याद रह जाएगी बात आपको. तो ये चीज आपने ध्यान करनी है, कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये चीज मैंने आपको शॉर्ट में बता दी. कंपोनेंट्स ऑलवेज टू वन ऑफ द रिएक्टेंट. द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड दोज सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन दे आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स. याद रह जाएगी बात, बहुत सिंपल है, क्लियरली आपने याद रखना है. नेक्स्ट वन है हमारे पास कि एक क्वेश्चन आता है कि ये रिएक्टेंट जो होते हैं आखिर ये रिएक्ट क्यों करते हैं. व्हाई डू सब्सटेंसेस रिएक्ट. दिस इज ए बिग क्वेश्चन जो आमतौर पर टीचर लोग डिस्कस नहीं करते हैं किसी भी वीडियो सीरीज में या
बुक्स में इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कम होती है। व्हाई डू सब्सटेंस रिएक्ट, क्यों रिएक्ट करते क्यों हैं? देयर आर टू लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे दो रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन हमारे पास ये रहता है कि कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्ट करना चाहता है वो मैक्सिमम स्टेबल होना चाहता है। सो फर्स्ट रीजन इज टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाए। आप बच्चों को याद होगा कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हो तो आपको ध्यान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, इट इज 281, इट इज द कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसके सराउंडिंग में नियोन एक गैस होती है, इनर्ट गैस। इट ट्राइज टू गेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस। तो ऐसे केस में ये रिएक्ट करते टाइम पर अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो इसका ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना, इट इज मोर स्टेबल देन दिस वन। यानी ये सोडियम एटम है, अगर सोडियम एटम मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, दैट बिकम सोडियम आयन। सो दिस इज मोर स्टेबल। इन द सेम वे मेटल अगर लॉस करते हैं तो नॉन मेटल विल गेन, तो वो ज्यादा स्टेबल बन जाएंगे नेगेटिव आयन बना करके। दैट मीन्स आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आयंस आर मोर स्टेबल देन एटम्स, बिकॉज एटम्स टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। सेकेंड जो रीजन आपके पास रहने वाला है, सेकेंड रीजन हमारे पास ये रहता है कि हर किसी के पास एक एनर्जी होती है, सभी सब्सटेंसेस के पास, लेकिन वो एनर्जी थोड़ी सी कम ज्यादा होती रहती है। और जब एनर्जी मिनिमम बनती है तब चीजें स्टेबल हो जाती हैं। सो दूसरा रीजन रहेगा टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट। तो अब आप बच्चों को दो चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है? हमारे पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए और एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट, ये दो रीजन है जिस रीजन की वजह से सब्सटेंस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्लियर होगी बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाता है कि व्हाई डू सब्सटेंस रिएक्ट। अब तीसरा हमारे पास टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, कि जब भी कभी रिएक्शन होता है तो उसका अपना रेट क्या होता है। ये चीज भी बहुत कम डिस्कस की जाती है। अब देखो बेटा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझना है तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें। मान लीजिए अपने घर में गैस चूल्हा है। अब गैस चूल्हे पर आप सभी ने देखा होगा बर्नर लगा होता है, कंट्रोल करने के लिए उसका एक रेगुलेटर लगा होता है। अब जैसे आप रेगुलेटर को लेफ्ट या राइट मूव करते हैं तो फ्लेम का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो जैसे फ्लेम का साइज आपको इंक्रीज होता दिखाई देगा, दैट मीन्स द गैस इज बर्निंग एट ए हाई रेट। तो हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन हैज इंक्रीज्ड। और अगर रेगुलेटर को आप रिवर्स में ले जाते हैं, सिम वाली साइड में ले जाते हैं, तो फ्लेम डाउन चली जाएगी, हीट कम निकलेगी, गैस कम जलेगी, तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन हैज बिकम स्लोअर। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप ऐसे समझ लें, रेट ऑफ रिएक्शन को आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास इस रिएक्शन में दो चेंजेस आते हैं। पहला चेंज होता है रिएक्टेंट्स आर यूज्ड अप, दूसरा चेंज होता है प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो आपका रिएक्टेंट कितनी तेजी से कंज्यूम हो रहा है या प्रोडक्ट कितनी तेजी से बन रहा है, राइट? दोनों की कंसंट्रेशन में, अमाउंट में चेंज आने वाला है पर यूनिट टाइम। क्योंकि जब हम साइंस में रेट की बात करते हैं तो यहां रुपए पैसे की बात नहीं होती रेट की, यहां पर बात हमारे पास रहती है कि ये किस रेट से कोई चीज बन रही है, किस रेट से कोई चीज डाउन हो रही है। अगर आप मोशन की बात करते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो कितनी तेजी से कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ मोशन, ठीक है? और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को आपने पढ़ा होगा वहां पर, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। तो यहां रेट टाइम से डिसाइड होगा। तो जब भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन आप बच्चों के लिए लिख रहा हूं तो इसमें एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख भी देता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। क्या लिख रहा हूं मैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, यानी टाइम के हिसाब से वो कितना तेजी से घटेंगे या बढ़ेंगे, राइट। एक सिंपल सा ग्राफ अगर हम बनाते हैं, इस तरह से ग्राफ बनाया जाता है, कुछ बुक में वो मिल जाता है। इधर आपके पास अगर टाइम है, आप सभी बच्चों को अब पता होगा कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट शुरू में 0 होते हैं और रिएक्टेंट शुरू में मैक्सिमम होते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट यहां 0 से चल करके धीरे धीरे ऐसे एक मैक्सिमम रेट पर चले जाते हैं। और जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, अगर मैं यहां रिएक्टेंट्स लिखता हूं तो रिएक्टेंट्स यहां से चल करके मैक्सिमम अमाउंट से धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। तो ये रिएक्टेंट को शो करने वाली लाइन होगी, ये प्रोडक्ट को शो करने वाली लाइन होगी, ठीक है। इधर हम कंसंट्रेशन वर्ड लिख दें, अगर कंसंट्रेशन लिख दीजिए आप, कंसंट्रेशन, इधर टाइम, तो ये आपका प्रोडक्ट का ग्राफ होगा और ये आपका किसका हो जाएगा, रिएक्टेंट्स। एक स्टेज पर जाकर के दोनों लगभग पैरेलल हो जाएंगे, यानी वहां पर रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये फिगर, ये एक तरह का छोटा सा ग्राफ है, कम ही बुक में मिलेगा, ध्यान से देख लें। इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट मैक्सिमम कंसंट्रेशन में होते हैं, धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो शुरू में 0 होती है वो धीरे धीरे मैक्सिमम होती चली जाती है। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। अगली टर्म हमारे पास यहां पर है केमिकल काइनेटिक्स, एक नई चीज है ये भी आपके लिए। तो हमारे पास साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम इन केमिकल रिएक्शन के रेट को स्टडी करते हैं और केमिकल रिएक्शन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं उस चीज को भी स्टडी किया जाता है। तो स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स, यहां पर केमिकल काइनेटिक के सामने लिख रहा हूं, स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो ये दो नई चीजें, बिल्कुल नई चीजें आपको बताई हैं जो पहले वाले वीडियोज में हमने कभी भी डिस्कस नहीं की थी, आप ध्यान कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट, फीचर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये बुक में भी लिखा हुआ टॉपिक है फीचर्स। कई बार इसमें एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि जब भी फीचर की बात आती है तो कई बार बच्चे लिखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा दीज आर नॉट फीचर्स, दीज आर टाइप ऑफ रिएक्शन। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनने वाला है। तो फीचर्स का मतलब हमारे पास क्या रहता है, फीचर का मतलब होता है कि जब भी कभी रिएक्शन होता है तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। इसके लिए हम कई बार एक और दूसरा वर्ड देते हैं, एनसीईआरटी में वर्ड लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स का मतलब एक ही रहेगा आपके पास। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये चीज आपने ध्यान करनी है, ठीक है, याद रहेगा। तो फर्स्ट हमारे पास फीचर क्या हो सकती है, सबसे पहले हम लिख सकते हैं फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन में, दैट इज चेंज इन कलर। जो आपने पुरानी अपने वीडियोस में, पुरानी बुक्स में सभी ने पढ़ रखा है, चेंज इन कलर। सबसे पहले हमारे पास है चेंज इन कलर। That means if you see any color change in a chemical reaction, तो आप कहेंगे yes, reaction has occurred. Change of litmus आप सभी को पता है। अगर आप फिनोफ्थलीन लेते हैं, उसको किसी बेस में ऐड करते हैं, वहां कलर चेंज होता है, ठीक है। अगर आपके पास टर्मरिक लगा हुआ कोई भी आर्टिकल है, उस पर सोप अप्लाई करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। तो दीज कलर चेंजेस शो द केमिकल रिएक्शन। दूसरी चीज हमारे पास रहती है चेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहां पर स्मेल है कि स्मेल भी चीजों की चेंज होती रहती है बीच बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आयरन है और आयरन का अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो एक बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, रोटन एग स्मेल बोलते हैं। एंड यू मस्ट नो कि वो जो रोटन एग स्मेल बनती है, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशल गैस कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 में, व्हेनेवर द एस्टर्स आर फॉर्म्ड,
जब अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है तो एक बड़ी स्वीट सी स्मेल आती है, और उस स्वीट स्मेल जब आती है तो एस्टर्स फॉर्म होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर अपने आप में क्या हो जाएगा, एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है। सो जब भी स्मेल चेंज होगी तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। क्लियर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर, ये थर्ड रहेगी, चेंज इन टेम्परेचर। There are so many reactions in which you can see either the temperature is increasing or decreasing. For example, burning of any item. First activity में आप लोगों ने ध्यान किया होगा, if magnesium ribbon reacts with oxygen, magnesium oxide is formed along with lot of heat, lot of light. That shows a chemical reaction. अगर आप एक मेटल का रिएक्शन करते हैं किसी एसिड के साथ, फॉर एग्जाम्पल जिंक का रिएक्शन करते हैं आप H2SO4 के साथ, यू विल गेट ए साल्ट ZnSO4। ये साल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, बट इसका टेम्परेचर भी राइज हो जाता है। सो वी कैन से देयर इज ए टेम्परेचर चेंज। देयर आर सर्टेन रिएक्शंस जिसमें टेम्परेचर डाउन जाता है, दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये एक्सोथर्मिक रहेंगे। फोर्थ जब हम चेंज की बात करेंगे, फोर्थ चेंज में हमारे पास क्या रहेगा, फोर्थ चेंज में रहेगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, EVOLUTION, evolution of gas. It means if some gas is given out during a chemical reaction. अभी हमने ऊपर लिख दिया है, ये आप उसी को कंसिडर कर ले दोबारा से कि एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में जैसे आपने मेटल डाला, साथ में एसिड लिया हुआ था, एंड इट स्टार्ट्स गिविंग आउट हाइड्रोजन गैस बबल्स, दैट मीन्स वी शैल से कि रिएक्शन हैज स्टार्टेड। एंड नेक्स्ट वन हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट का मतलब हुआ कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन में कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना तो उसको हम कहते हैं कि रिएक्शन हैज अकर्ड। ठीक है, और इसका बड़ा आसान सा एग्जांपल है, आपने याद रखना, और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी काम आ जाता है कि अगर आपके पास सोडियम सल्फेट है Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में, इसमें आप बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, then we will get new product BaSO4, that is white precipitate along with sodium chloride which is in aqueous state. So this is the formation of precipitate, another characteristics you can say. And last one is change of state. Change of state. Change of state can also be a chemical reaction feature, बट मैं तो इसे अवॉइड करता हूं, इसलिए अवॉइड करता हूं कि कई बार फिजिकल जो हमारे फिनोमिना होते हैं उसमें भी चेंज ऑफ स्टेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ साल्ट, और यू कैन से मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब चेंज ऑफ स्टेट हो गया, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। इसी तरह लिक्विड वाटर है, उसका फ्रीज कर दीजिए, आइस बन जाएगी। तो चेंज ऑफ स्टेट हर बार जरूरी नहीं है कि वो केमिकल रिएक्शन का फीचर हो, इसलिए बेटर ही है कि आपको जो पहले 5 फीचर्स लिखवाए गए हैं, कौन कौन से लिखवाए गए, चेंज इन कलर सबसे पहले ही लिखवाया था, दूसरे वाला आपको लिखवाया है दैट इज चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, एंड चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये पहले जो 5 हैं इनको आप जरूर लिखें, 6 को हो सके तो अवॉइड कर दें, बाकी बुक में लिखा हुआ है, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो गई थी, फिर भी आपको समझ में आया होगा। आज मैंने आपसे डिस्कस किया है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। किसी भी रिएक्शन के 2 पार्ट्स होंगे, एक को हम रिएक्टेंट बोलते हैं जो शुरू में होते हैं, और बाद में जो बनते हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और इसे एक्सप्लेन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। उसके बाद आपको बताया किसी भी रिएक्शन के 2 कंपोनेंट के बाद कि सब्सटेंस रिएक्ट क्यों करते हैं। रिएक्शन करने के पीछे मैंने 2 लॉजिक बताए हैं, एक बताया है टू गेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और सेकंड है मिनिमम एनर्जी स्टेट, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, एनर्जी मिनिमम। उसके बाद आपसे बात हुई है कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, तो रेट में आपको बताया, ये ग्राफ बना करके भी बता दिया है कि इट इज ए रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है फॉर्मेशन और यू कैन से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स
रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएंगे और प्रोडक्ट लगातार बनते रहेंगे। तो पर यूनिट टाइम इनमें कितना चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमने बात की केमिकल काइनेटिक्स, ये आपको बताया केमिकल काइनेटिक्स मींस स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर फीचर्स, फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। एंड लास्टली हमने पढ़ा है फीचर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो आपको 5-6 बता दी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। स्पीड वीडियो में रिवीजन टाइम पर थोड़ी सी ज़्यादा की है जानबूझ करके, ताकि लेंथ ज़्यादा नहीं हो। एंड वेरी सून आई विल गिव यू द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।